दास्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज हम लोग दूसरे श्लोक से पढ़ेंगे। कल हमने पहला श्लोक पढ़ा था। कैसे धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि मुझे आप बताइए कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। मेरे और मेरे पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। और व्यासदेव की कृपा से संजय हस्तिनापुर में बैठ के भी कहाँ की चीजों को देख पा रहे हैं। वो हस्तिनापुर में बैठ के वो देख पा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या चल रहा है। समझ रहे? तो जब हम गुरु वैष्णव को प्रसन्न करते हैं तो ऐसी चीज देख पाते हैं जो स्वाभाविक रूप से सब लोग नहीं देख पाते। जैसे भक्ति में आने के पहले मेरे कोई अनुभव नहीं था कि भगवान कृष्ण मेरा सब कुछ करेंगे। लेकिन भक्ति में आने के बाद इस चीज का अनुभव हुआ कि अगर मैं हरे कृष्ण जप करूंगा तो मेरे को जो आवश्यकता होगी सब भगवान दे देंगे। अनुभव कब हुआ? जब मैंने साधु वैष्णव का संग किया। तो साधु वैष्णव का संग करने से आपको उन चीजों का दर्शन हो सकता है जो स्वाभाविक रूप से हमें दर्शन नहीं हो पाता। मृगारी ने जब नारद मुनि का संग किया तो उसे श्रद्धा आ गई कि अगर मैं हरे कृष्ण जप करूंगा तो कृष्ण मेरे लिए जो जरूरत होगा दे देंगे। तो वैसे ही गुरु वैष्णव की कृपा से आदमी जीवन में बड़े अद्भुत कर्तव्य कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि व्यासदेव की कृपा से हमारे संजय जो थे वो देख पा रहे थे कि युद्ध में क्या पा रहे। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो अब अगले रूम में क्या चल रहा हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन अगर अब ये टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग, मैं तो हल्दिया में बैठा हूँ लेकिन आप लोग कुछ लोग पटना में है, कुछ लोग गुवाहाटी में है, कुछ लोग कार में है, कुछ लोग नवादा में है, कुछ लोग अलग अलग स्थान पे रह के भी आप लोग देख पा रहे हैं। कलकत्ता, आसनसोल से जहाँ से भी, बेगूसराय से आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर बैठ के क्या बोल रहा हूँ। तो वैसे ही संजय को गुरु की कृपा होने के कारण वो देख पा रहे थे कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। तो वैसे गुरु वैष्णव की कृपा होगी तो हम लोग बैठे बैठे देख सकते हैं कि हम जो करेंगे उसका क्या फल होगा। जैसे मान लीजिए भक्ति में आने के पहले मैं कीड़े मार देता था रास्ते में जाते समय साइकिल से, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता कि कीड़े को मार रहा हूं तो मेरा क्या हालत होगी, कल मुझे भी क्या होगा, कष्ट
लेकिन गुरु वैष्णव कृपा से मुझे दिखा दिया गया कि रे ऐसा करोगे तो बहुत कष्ट मिलेगा। तो आइए हम लोग आज आगे पढ़ते हैं प्रभुपाद जी कृपा से। संजय, दूसरा नंबर श्लोक उच्चारण करेंगे। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं द्युयोधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। वचनं अब्रवीत्। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू लेकिन, पांडवनिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे क्या शब्द कहे, अगले श्लोक में आएगा। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। यहां पर था लिखा हुआ है, तो वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी क्या थे, वंचित थे। वह यह भी जानते थे कि उसी के समान उसके पुत्रों भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। तो यहाँ बता रहे प्रभुपाद जी, वो तो जन्म से तो अंधे थे, लेकिन उससे भी बड़ा अंधापन क्या था, आध्यात्मिक अंधापन। समझ रहे? कौन ज्यादा दुर्भाग्यशाली है, जो आदमी अंधा है जन्म से, या जो आदमी आंख होके भी नहीं देख पा रहा है कि अगले जन्म में उसको, अगर इस जन्म में केवल मांस खा रहा है, मीट खा रहा है, हाँ, नशा कर रहा है, अवैध स्त्री संग कर रहा है, तो वो व्यक्ति एक अंधे से भी ज्यादा अंधा है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते से अंधा जा रहा है, समझ रहे, तो अगर छत के ऊपर कोई अंधा खड़ा है या रोड पे चल रहा हो, नाली है बगल में, तो उसको दिखाई नहीं, गिर जाएगा। लेकिन कोई उसको बोल देगा, वो संभल के तो रहेगा, उसको पता है कि मैं अंधा हूं, तो संभल के रहेगा। और कोई आदमी बोल देगा, भाई इसमें मत गिरो, बच जाएगा। लेकिन जो लोग धृतराष्ट्र जैसे अंधे होते हैं, उनको तो लोग बोलते फिर भी नहीं सुनते। विदुर ने इतना समझाया, भाई आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा करेंगे तो बहुत कष्ट में, फिर भी नहीं सुने। इसलिए ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन है, जन्म से अंधे व्यक्ति या भगवत गीता के ज्ञान से अंधे व्यक्ति? कौन ज्यादा अंधे, आप ही बताइए। तो जो व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान नहीं जानते, वो लोग ज्यादा क्या है, अंधे हैं। तो इसलिए यहां बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी क्या थे, वंचित थे, और उनके पुत्र भी उन्हीं के समान अंधे थे। तो बताया गया कलयुग में सभी लोग क्या होते हैं, धर्म के मामले में अंधे रहते हैं। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को क्या दे, धर्म का ज्ञान दे। अगर उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने जीवन को नरक बना लेंगे। और फिर बाद में क्या होगी, बड़ी समस्या होती है। तो इसीलिए बच्चों को बचपन से अच्छा ज्ञान दिया जाना चाहिए। जैसे हमारे जब भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती छोटे 5 साल के बालक थे, तो एक बार वो पिताजी आम लाए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती छोटे बच्चे थे, उन्होंने आम खा लिया। तो भक्ति सिद्धांत से पूछा कि बेटा तुमने आम खाया, क्या इसको अर्पित किया था भगवान को? बोला, पिताजी मैंने तो अर्पित नहीं किया। बोले, बेटा देखो, बिना भगवान को अर्पित किया खाने से हमें पाप लगता है।
तो बच्चे को क्या दिया उन्होंने? प्रशिक्षण दिया। तब से भक्तिनाथ उसने कभी भी बिना अर्पित किए कुछ खाया नहीं और जीवन भर आम भी नहीं खाया। तो इस प्रकार से कर्तव्य बनता है, जो लोग ज्ञानों में वृद्ध है, जो लोग, कि वो दूसरों को क्या दें। खास करके घर वालों का कर्तव्य बनता है कि अपने जो बच्चे हैं उनको क्या दें? ज्ञान दें। पति का कर्तव्य बनता है अपनी पत्नी को ज्ञान दें। अब पत्नी को ज्ञान है तो उसको पति को ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से ज्ञान देना चाहिए कि वो अच्छे से ले सके। ऐसा अहंकार से नहीं देना चाहिए, तुम कुछ नहीं जानते हो हम बताएंगे। ज्ञान कैसे देना चाहिए? हमें समझाना चाहिए, उसके बाद बताना चाहिए देखो ऐसा ऐसा है, और उससे उसका अनुभव भी पूछ सकते हैं आपको क्या लगता है। तो इस प्रकार से बड़े प्रेम से लोगों को क्या देना चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। समझ रहे? नहीं तो ज्ञान नहीं होने के कारण क्या होता है, लोग गलती करते हैं। तो धृतराष्ट्र क्या कर रहा है? गलती कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं पांडव लोग को, एक्चुअली वास्तविकता में तो पांडव लोग राजा बनने के योग्य थे। मतलब देखा जाए तो धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे, तो अंधे व्यक्ति को तो राजा नहीं बनाया जा सकता, तो उनके छोटे भाई को राजा बनाया गया, पांडु को। बट पांडु भी वही ज्ञान नहीं होने के कारण वो जंगल में चले गए, और वो एक दिन एक ऋषि थे, वो अपनी स्त्री के साथ जानवर के रूप में संग कर रहे थे, क्योंकि वो सबके सामने नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने बाण चला दिया, तो ऋषि ने जानवर के रूप में बोलने लगे तुमने बहुत गलत किया, जब मैं अपनी स्त्री के साथ संग करा तब तुमने मेरे पे बाण चलाया। आप कौन है? बोले मैं संत हूं। तो फिर उन्हें बहुत कष्ट हुआ, उन्होंने श्राप दिया कि तुमने मुझे ऐसी स्थिति में मारा है, तुम भी जीवन में कभी अपनी स्त्री के साथ संग नहीं कर पाओगे, जैसे संग करोगे मर जाओ। तब पांडु को क्या गया? वैराग्य आ गया कि क्या ये जीवन है, भौतिक जीवन केवल कष्टों का जीवन है, भोग करो तो मरो, ना करो तो मरो। तो उन्होंने जंगल में जाने लगे, तो माद्री और कुंती बोलने लगे हम आपके बिना कैसे जिएंगे, हमें भी जंगल में ले जाइए। बोले ऐसे तुम लोग क्या करोगे? मुझे श्राप है। मैंने हम भी आपकी तरह साधु हो जाएंगे। तो ले गए, लेकिन एक दिन अर्जुन का जन्मदिन था, अभी फागुन पूर्णिमा के दिन, तो वो लोग थोड़ा सा उत्सव बना रहे थे जंगल में, तो बहुत सुंदर कपड़े उपड़े पहनी थी माद्री ने, तो पांडु उनको देख के थोड़ा आकर्षित हो गए। देखिए पांडु को ले जाना ही नीचे था अपनी स्त्री को जंगल। तो जब आदमी को भजन करना है, वैराग्य लेना है, तो क्यों लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो लेके चले गए। अब स्त्री पुरुष बगल बगल रहेंगे तो फिर आकर्षण होना तो स्वाभाविक है। अब सुंदर लग रही थी, वो उनके प्रति आकर्षित हो गए और उनके साथ संग करने का प्रयास। माधुरी ने समझाया भाई आप संग करेंगे तो आप मर जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं, जैसे वो संग किए वैसे ही मर गए। तो इसीलिए शास्त्र हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अरे भाई स्त्री पुरुष का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर स्त्री पुरुष जबरदस्ती बहुत अलग रहे, साथ में रहेंगे, तो फिर अवैध तंग होने की संभावना रहती। इसलिए वैदिक कल्चर में हम देखते हैं कि पुरुष लोग अलग रहते हैं, एक तरफ रहते हैं, माता जी लोग क्लास में भी पुरुष अलग तरफ बैठते। तो इस प्रकार से सब शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कभी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी। तो अब पांडु जब मर गया, तो पांडु के पुत्र राजा बनने वाले थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने सोचा कि वो लोग बहुत छोटे हैं, अभी वो लोग केवल छोटे छोटे बच्चे थे। तो धृतराष्ट्र के पास जब वो लोग वापिस आए, तो कुंती महारानी पे लांछन लगाया गया कि अरे इसको तो, पांडु को तो श्राप था कि वो संग नहीं कर सकता, तो बच्चे कैसे हो गए। तब कुंती भी क्या बोलती बेचारी, समझा नहीं पा रही थी, कैसे देवताओं लोग का वरदान था ये वो। तो लोग लेकिन फिर भी उल्टी पुल्टी बातें। इस दुनिया का ऐसा लक्षण है कि आप कुछ भी करें, लोग चार बात बोलेंगे, समझ रहे हैं। इसलिए दुनिया के लोगों का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए भगवान से प्रेम कर लेना चाहिए कि ठीक है भगवान जो बोलेंगे ठीक, आप हरे कृष्णा करेंगे, चार लोग चार बात बोलेंगे, अरे ये लोग पागल हो गया है, हरे कृष्णा करता है, अरे कुछ लगता है खाना वाना नहीं मिलता भीख मांगता है, मतलब
इस प्रकार से आप कुछ भी करेंगे तो आपको गाली देंगे। तो इसलिए हमें कैसे देखना चाहिए कि गुरु वैष्णव क्या बोलते हैं। गुरु बोल रहे माला की तो कीजिए, कृष्णा बोलते माला की तो करेंगे, समझ रहे। अगर कोई बोलता नहीं दारू पियो बहुत अच्छा रहेगा, तो नहीं, कृष्णा नहीं बोलते तो हम नहीं पिएंगे। इस प्रकार से आदमी को तो अब, लेकिन कुंती चूंकि बहुत बड़ी भक्त थी तो उनकी रक्षा किसने की? स्वयं भगवान ने आके रक्षा कर ली। भगवान भविष्यवाणी करवा दी, तो आकाशवाणी हुई कि नहीं, कुंती का चरित्र परम पवित्र है, इसलिए भगवान रक्षा जरूर करेंगे। लेकिन फिर भी अब धृतराष्ट्र के मन में फिर से लोभ आ गया कि अरे बच्चे छोटे हैं, कहीं मैं अपने बच्चे को राजा बना दूंगा ज्यादा। तो देखिए धृतराष्ट्र को ज्ञान नहीं था, वो सोच रहा था कि मेरे प्रयास से बच्चों को राजा बना दूंगा चोरी करके किसी प्रकार से, लेकिन आप गलत करोगे तो आपके साथ और गलत ही होने वाला। तो विदुर ने समझाया भी लेकिन वो समझे नहीं, इसीलिए अब उनके मन में क्या है? चिंता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धृतराष्ट्र अपने राष्ट्र को पकड़ के रखना चाहते। तो जो आदमी को इस कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं होता, अपने आप को शरीर मानता है, जीवन में बड़ा कष्ट पाता है। इसलिए जीवन में यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम लोग सही नहीं, हम लोग क्या है? आत्मा है। तो देखिए ज्ञान नहीं होने के कारण धृतराष्ट्र क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। और पांडवों का जो राज्य, जो उनका एक्चुअली में राज था, उसको अपने बच्चों को दिलाना चाह रहा है, युद्ध करवा रहा है। और अभी बहुत चिंतित है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अभी बहुत टेंशन में कि तीर्थ स्थान का क्या विपरीत प्रभाव होगा। जाइए तात्पर्य में। तो वो यह भी जानता था कि उसी के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वो पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आके किसी प्रकार समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति में अवगत कराने। यह सुन के हमारे धृतराष्ट्र बड़े खुश हो गए, हाँ मेरा बच्चा क्या कर रहा है, ठीक कर। अरे ठीक नहीं, गलती कर रहा है, मुझे भगवान के विपरीत, भौतिक नियमों के विपरीत कार्य कर रहा है, तो उसका तो नाश होगा। और बाप क्या कर रहा है? अज्ञान होने का बाप भी मदद कर, हाँ बेटा तो अपना नाश कर। समझ रहे? बेटा छत से कूदने वाला है और बाप बोल रहा है हाँ बेटा हम ताली बजाएंगे नीचे से खड़ा। तो ऐसा तो कलयुग आ गया है। बाप को समझाना था बेटा तो गलत कर रहा है, लेकिन तो यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपाना। तो इस दुनिया में जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो हमेशा भयभीत रहेगा। आपके पास कितना ही पैसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आप कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा भय सताता ही रहेगा। तो देखिए दुर्योधन को, वो बेचारा भयभीत है। इसलिए जीवन में कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण की भक्ति करने से आपको भय नहीं रहेगा और कृष्ण के अनुसार जीवन जीना चाहिए। कृष्ण के विपरीत जीवन जिएंगे तो फिर डर तो लगेगा आपको। जैसे कृष्ण ने बोला 16 माला कीजिए उनके भक्तों के द्वारा, तो हम करेंगे तो फिर हम टेंशन नहीं। हम कृष्ण ने बोला, हमने कृष्ण के अनुसार जिया, अब जो हो अच्छा हो बुरा हो कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण तो मेरे साथ है। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला युद्ध को, वो युद्ध किए, जीते हारे कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण को तो पालन किया। लेकिन जो कृष्ण के एक भक्त था वो इसमें रहता था, तो उसको जुए का शौक लग गया, पैसा वैसा लगाने लगा जुआ में। तो हम लोग तो वॉइस में रहने नहीं देते, जो बच्चा शेयर मार्केट में जुआ पैसा वैसा लगाएगा। तो उसने कुछ पैसा वैसा लगाया, उसको 2-3 हज़ार रुपये फायदा हो गया, तो उसको आदत लग गई
और फिर वो बोला कि हम वॉइस में नहीं रहेंगे, हमको बाहर रहना है। तो ठीक है, हमने बोला ठीक है, आप बाहर रहिए, समझ रहे। और फिर उसको वहाँ पर बहुत नुकसान हो गया, बहुत पैसे का, बहुत कुछ हो गया। तो फिर मेरी उस बच्चे से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो बोला नहीं प्रभु जी। तो वो भक्त को बता रहा था कि अब मेरे को जब कृष्ण भक्ति छोड़ के गया, वो बाहर आने लगा तो उसको बहुत डर लगने लगा, क्योंकि वो तो शेयर मार्केट पैसा लगाता था ये वो। तो बताया था, नहीं नहीं माला, अपने मित्रों को बताया था कि अगर माला नहीं करते तो फिर अंदर से क्या लगता है, बहुत डर लगता है। तो इसीलिए जीवन में कृष्ण को आप नहीं जोड़ेंगे तो आपको बहुत डर लगेगा। इसलिए जीवन में किसको जोड़ना चाहिए, कृष्ण को जोड़ना। और जोड़ना मतलब उनके अनुकूल जीवन जीना चाहिए। जैसे भगवान ने बोला युद्ध करो तो करो, हमको भगवान ने बोला सुबह उठिए, सुबह उठेंगे। बोला माला कर, माला करेंगे। सेवा करना, सेवा करेंगे। भगवान के अनुकूल जिएंगे तो फिर कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन भगवान के अनुकूल नहीं जिएंगे तो फिर आपको अंदर से बहुत डर लगेगा। स्वाभाविक बात है कि आप मालिक दुकान में काम करते हैं और मालिक जैसा बोल रहा है आप करें तो फिर डर लगेगा क्या? देखा, आप अपने मन से करेंगे तो फिर आपको क्या लगेगा, डर लगेगा। या आप मालिक ने बोला है कि जो भी बिल है मेरे को जमा करना, लेकिन आप जमा नहीं कर रहे, समझ रहे हैं, या आप चोरी कर रहे हैं, तो फिर आपको डर लगेगा। तो इस दुनिया में डर उनको लगता है जो कृष्ण के भक्त नहीं है और जो कृष्ण के नियमों का पालन नहीं करते, उनको बहुत डर लगता है। तो इसलिए कृष्ण का सुबह सुबह उठ के सुबह क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की गीता, रोज गीता पढ़नी चाहिए, इससे भय खत्म हो जाता है। शोक भय विवर्जितः। अरे ये कृष्णा क्या है, हमारे भगवान श्री कृष्ण आपको रोज आके क्या करे, जब आप गीता को स्पर्श करते हैं तो किसके समान है, आप भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट बात कर रहे हैं। सोचिए, जो भाग्य भगवान ने अर्जुन को दिया, जैसे आप गीता छूते हैं आपको वही भाग्य मिलता है। जीवन में कुछ भी समस्या, आज एक लड़का हमारे स्टूडेंट से मिलने के लिए आया, तो पूरा बोला कि हम सुसाइड कर लेगा, फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेशन में था, कॉलेज का कोई लड़का। तो मैं बहुत व्यस्त था, तो मेरे को बोले कि पूजा बात कीजिए बच्चे से। बोला तुम बात करो बच्चे से, उसको समझाओ क्या हुआ, उसको बोलो गीता पढ़ने के, गीता का आश्रय लेगा तो उसकी सभी समस्याओं क्या होगा, समाधान हो जाएगा। तो गीता क्या है, आप जैसे गीता में हाथ रख रहे हैं किसके समान है, उसी के समान है कि जैसा भगवान कृष्ण के सामने आप बैठ गए और आपके मन में जो भी समस्या पढ़ेंगे, देखेंगे भगवान कृष्ण आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ऐसा मेरा खुद का भी निजी अनुभव है कि आप कोई भी समय अगर गीता के सामने जाएंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, प्रार्थना पूर्वक, हे कृष्ण आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, तो आप देखेंगे जो जो शब्द निकलेंगे आपको लगे अरे ये तो कृष्ण मेरे लिए बोल रहे। तो इस प्रकार से भगवान का गीता रोज पढ़नी चाहिए, संभव हो तो गीता या भागवत या प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ना चाहिए। जब भी समय मिले आपको, आदमी कभी भी समय मिले, दुकान में भी लेके जाना चाहिए, कोई दिक्कत क्या है। आदमी मोबाइल रोज लेके जाता है दुकान, हाँ समझ रहे हैं। तो आदमी रोज मोबाइल लेके जाता है दुकान, तो हम लोग का सबसे बढ़िया मोबाइल क्या है, भगवत गीता, समझ रहे हैं। और एक मोबाइल ये भी है, समझ रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। आज तक कलयुग के लोग तो ऐसा है ना, वो टॉयलेट में भी मोबाइल लेके जाते तो हमें भी भाई, समझ रहे हैं, वो लोग मोबाइल टॉयलेट में लेके जाते हैं, इतना प्रेम है उनको मोबाइल से। हम लोग क्या दुकान में नहीं लेके जा सकते अपनी गीता, समझ रहे। आदमी जहां पर भी जाए एक बैग में गीता जरूर रखनी चाहिए, समझ रहे हैं। और हमेशा कहीं पर भी पढ़ी जा सकती है, मतलब जहां पर भी आपको समय मिले, ट्रेन में जा रहे हैं ट्रेन में भी पढ़ सकते हैं, कभी कभी लोग रेलवे लाइन में खड़े रहते हैं टिकट काटने के लिए, वहां पर ही पढ़ सकते हैं। जब समय मिले गीता पढ़ लेनी चाहिए,
ये भगवान के शब्द है, भगवान आपसे बोल रहे हैं डायरेक्ट। तो ये हर माँ बाप का कर्तव्य बनता है, हर पति का कर्तव्य बनता है, पत्नी, जितने भी लोग हैं, कि हम अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, जो भी हमारे संपर्क में, उनको ज्ञान दे गीता का, और बड़े अच्छे से ज्ञान दे, सोच समझ के। ऐसा नहीं कि हमको ज़्यादा आता है, अरे हम भी मूर्ख थे, लेकिन हमें गीता का ज्ञान मिला, हमारा जीवन बदल गया, हमारा जीवन क्या बोलते हैं सुखी हो गया, हम आपका जीवन भी सुखी करना चाहते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान सबको देना चाहिए, क्योंकि आजकल कलयुग में बहुत गलत गलत ज्ञान होते जा रहा है। मुझे जैसे कुछ दिनों पहले एक डिवोटी मुझे फ़ोन किए, वो बहुत ही परेशान थे, समझ रहे हैं। तो उन्होंने कोई लड़की से, कोई डिवोटी लड़की से उनका बात होती थी, उनका थोड़ा आपस में क्या हो गया, संपर्क हो गया, लेकिन फिर शादी के समय शादी नहीं हो पा रही, तो बड़े चिंतित हो रहे थे। लड़का भी चिंतित, लड़की भी चिंतित, कोई फैमिली रेडी नहीं हो रही। तो बहुत बार क्या होता है, ये सब चीज़ बहुत बाद में जाके डेंजर हो जाती है। इसलिए युवा काल से आदमी को ये सब चीज़ से बच के रहना चाहिए। कोई कोई को बोलेगा अप्पू जी हम तो आपके आदेश अनुसार बच के रहे, हमारा शादी नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम 30 साल के हो गए, अप्पू जी बोले आप गर्लफ्रेंड मत बनाना, नहीं बना, आप डिवोटी लड़की खोजे, मिल रहा नहीं, तो आपका आदेश पालन करके तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया। आप बोले होते हमको उस समय, हम लड़की पटा लिए होते, समझ रहे, लेकिन आपने पटाने भी नहीं दिया, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, समझ रहे। तो बढ़िया ब्रह्मचारी बन जाओ। लेकिन ठीक है, नहीं हो सकता। भगवान देंगे क्या? भगवान मूर्ख है क्या? भगवान का नियम पालन कर रहे हैं क्या? भगवान नहीं देंगे आपके लिए जो जरूरत है? तो श्रद्धा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई लड़की बोलेगी हो मैं, प्रभु जी ने बोला कि हमको ये सब नहीं करना चाहिए, तो मैं तो की नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिजनेस, और क्या हो गया, मेरा भी शादी नहीं हुई। तो भगवान पे श्रद्धा रखनी चाहिए, बढ़िया से जप करना चाहिए, भगवान जो उचित होगा जरूर करेंगे, श्रद्धा रखनी। नहीं तो फिर आप अपने हाथ में ले लोगे भगवान का नियम तोड़ के। देखिए लड़का लड़की को क्यों शादी के पहले कोई संग करने का, लेकिन आजकल लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते। फिर सोचिए जब अगर मान लीजिए विवाह नहीं हो, लड़की लड़की पसंद है एक दूसरे को, लेकिन मान लीजिए विवाह ना हो, तो कितना कष्ट होता है। फिर मान लीजिए दूसरी जगह शादी कर दिया, फिर भी मन नहीं लगे, तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए भगवान के नियमों का पालन करना है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं होता है, वो लोग बस अपने आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़का कोई लड़की में आकर्षण हो गया, तो उसको तुरंत तोड़ देना चाहिए कि नहीं, शादी करेंगे तभी हम लोग आकर्षित हो सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत। तो नहीं तो आप आकर्षित हो जाएंगे एक दूसरे से, और फिर बाद में शादी नहीं होगी तो 4 परिवार टूटता है। लड़की की शादी कहीं होगी दूसरे जगह, उसका मन नहीं लगेगा तो फिर प्रॉब्लम, फिर लड़का का मन नहीं लगेगा, उसका जिससे शादी होगी उसको प्रॉब्लम है। इस प्रकार से बहुत प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए भगवान ने जो नियम बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, उसके अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबको यह भगवद गीता ज्ञान दे, और हमारा भी जीवन सफल करें और दूसरों का भी जीवन सफल करें। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। यस, पूछिए अंशु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, यहाँ पे दुर्योधन को पॉलिटिशियन के लिए फिट क्यों बोला गया है? पॉलिटिशियन क्यों बुलाया गया उनको? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उसको बोला गया राजनीतिक के बनने के लिए वो सर्वथा उपयुक्त थे। सी राजनीतिक लोग कैसे होते हैं ना, पॉलिटिशियन लोग। अभी जैसे मैं परसों मेरे को यहाँ हल्दिया में हम लोग मंदिर जो बना रहे हैं, तो वहाँ पर मिनिस्टर आने वाले थे, तो मेरे को बुलाया गया था मिलने के लिए। तो मैं गया था, तो मिनिस्टर आए थे, तो फिर मेरे को लक्ष्मी कुंज ने इंट्रोड्यूस किया कि यूथ इंचार्ज है, हमारे यहाँ पर यूथ सेंटर है, ऐसे करके। तो मिनिस्टर लोग जो है, उससे पहले वो शीतला मंदिर भी जाके आए थे, तो उनको 2 मिनट के लिए बोलने के लिए बोला गया, तो बोले हाँ कृष्ण भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको करना चाहिए। और शीतला मंदिर में दूसरा प्रवचन दे के आए होंगे, समझ रहे, शीतला भक्ति भी इंपॉर्टेंट, वो भी कीजिए, समझ रहे। कहीं पर मान लीजिए कोई सोशल सर्विस वाला जगह है, वहां पर वो भी बोलेंगे। मुस्लिम जो वो लोग को क्या होता है ना, उनको
पॉलिटिशियन मतलब अपना सोचता है। तो देखिए राजा जल्दी अपने सेनापति के पास जाएगा क्या? वो खुद तो उसको बुलाएगा। राजा अपने सेनापति को खुद बुलाएगा, राजा है वो। लेकिन अभी दुर्योधन को जरूरत है तो खुद चला जा रहा है। समझ रहे हैं? अभी उसको जरूरत है तो क्या कर रहा है? तो पॉलिटिशियन लोग किसी का नहीं होता है, समझ रहे हैं? उसको जहां दरकार होगा वो, समझ रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे पॉलिटिशियन लोग का भरोसा मत कीजिएगा। आप सोचेंगे जैसे आप पॉलिटिशियन सोचेंगे कि वो उसके ऊपर निर्भर रहेंगे ना कि वो हमको हरे कृष्णा सपोर्ट करेगा, जरूरी नहीं। वो हो सकता है सपोर्ट करना चाहे अंदर से, लेकिन उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। आप समझ रहे हैं? जब सरकार बनती है तो उसको देखना होता गद्दी चाहिए मेरे को। तो मान लीजिए 500 लोग की सीट है और 4-5 पार्टी है, एक पार्टी का 215 सीट है और एक पार्टी की 210 सीट है। तो बहुत बार वो लोग क्या करते हैं, एक पार्टी आपके पास मान लीजिए 50 सीट है, तो अब आप देखोगे कि मान लीजिए आपको पार्टी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप सोचोगे इसके साथ कोलैबोरेशन कर लेंगे तो हम पावर पे आ जाएंगे। तो फिर वो क्या करता है, मान लीजिए वो उस पार्टी से सपोर्ट कर देता है जबकि उसका उसमें झगड़ा था, लेकिन उसको अभी पावर चाहिए तो क्या करता है वो सपोर्ट। इसलिए पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं ना वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। और आप कल हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा कैसे वो सबको घुमा रहा है। समझ रहे? आप आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे से वाक्य बोलेगा ना वो। देखिए अगले श्लोक में, देखिए अगला श्लोक दिखाइए। पश्यतां पांडुपुत्राणां पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मुम् आचार्यमहतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण मूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। शिष्येण धीमता। तो बोल रहे देखिए 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 क्या नाम है इनका, द्रोणाचार्य जी। देखिए गुरु जी, देखिए पांडु के पुत्रों को देखिए कितना बढ़िया से लगाए हैं। आप ही शिक्षा दिए थे ना, समझ रहे हैं? आचार्य मतलब उसको टॉन्ट कर रहे, क्या कर रहे हैं? और शिक्षा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई बच्ची को कुछ सिखाया है, समझ रहे हैं, पेंटिंग करना और अब पेंटिंग कंपटीशन हुआ है, आपके अगेंस्ट ही आपका ही गंदा पेंटिंग बना के दे रही, समझ रहे हैं? अगली पेंटिंग। तो इस प्रकार चिढ़ा रहे हैं किसको? हमारे द्रोणाचार्य को कि और सिखाइए और सिखाइए। दुर्योधन देखिए अर्जुन ने आपे का फेवरेट शिष्य था ना, देखिए आप क्या लड़ रहा है, आप बड़े आचार्य बन रहे हैं। पश्यताम पांडुपुत्र आचार्य महतिम। और उसके बाद देखिए पॉलिटिक्स और कितनी बढ़ गई। व्यूढाम द्रुपद पुत्रेण, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उनका सेनापति धृष्टद्युम्न थे तो बोलना चाहिए व्यूढाम धृष्टद्युम्नेन। सोचिए आप, मान लीजिए आपने खाना बनाया है, समझ रहे हैं, और मान लीजिए आपका किसी से जमता नहीं है। मान लीजिए कोई माता जी जिनका आपसे जमता नहीं है, ठीक है, तो और आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपको टॉन्ट करने के लिए वो बोल रहे हैं कि देखो इसके द्वारा बनाया हुआ खाना, समझ रहे हैं, ताकि उसको पहले से उसका इशू है तो ऐसे बोले देखिए व्यूढाम द्रुपद पुत्रेण, कि द्रुपद के पुत्र ने क्या किया है, रचना की है। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य का क्या था? झगड़ा था, समझ रहे हैं? द्रुपद और द्रोणाचार्य का झगड़ा था। तो यहां पर अगर बोलते हैं कि धृष्टद्युम्न ने रेडी किया तो कोई बुरा नहीं लगता द्रोणाचार्य को, लेकिन उनको उस चीज को याद दिलाने के द्रुपद का नाम लेंगे तो पूरा एकदम, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई आदमी, कोई मैं बताया एग्जांपल के लिए, कोई आदमी का आपसे नहीं जम रहा है तो अब खाना बहुत सारा आइटम है, लेकिन वो उसको पॉइंट करने के लिए दूसरे आदमी को कि देखिए उसके द्वारा बना हुआ, तो उसको खाने में थोड़ा क्या होगा, हेजिटेशन। तो वैसे ही दुर्योधन क्या कर रहा है, द्रोणाचार्य को पिन पॉइंट कर रहा है कि देखिए आप जो है, ताकि उनका क्या होगा, वो बढ़िया से, बिकॉज उनको पता था कि द्रोणाचार्य अर्जुन से प्रेम करते इसलिए ज्यादा बढ़िया से युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन उस प्रकार से पॉलिटिक्स लगा के उनको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है कि आप अपना शक्ति बढ़िया से लगाइएगा। और तब शिष्य न धीमता, आप ही सिखाए थे धृष्टद्युम्न को, देखिए आप ही के अगेंस्ट में लड़ रहा है, अब फिर नेग्लिजेंट मत हो जाइएगा। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, बहुत ही पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन कुछ भी पॉलिटिक्स कर लीजिए आप जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे,
कृष्ण भक्ति करने से आदमी संतुष्ट होगा। ठीक है, आपको आंसर मिला हमसे? ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, हम लोग कल इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की जय और प्रेमानंदे हरि। यस्य प्रसादो भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादो न गति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्दः